राम राम। मैं नरेंद्र वर्मा फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। जैसे पिछले एक वीडियो में मैंने दिया था, सारे सवाल उस वीडियो में मैं नहीं ले पाया था, तो कुछ सवाल इस वीडियो में लूँगा। अगर कुछ सवाल बाकी रह जाएंगे तो उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें कुछ सवाल लूँगा। तो इस वीडियो में कुछ सवाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, नवीन नाम है, मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? देखिए, कभी भी नाम के हिसाब से रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न हमेशा कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाने के बाद भी धारण करना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कौन सा रत्न सूट करता है, वही रत्न आपको धारण करना चाहिए। अगर आपका नाम आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं है, तो आपने अपने नाम के हिसाब से रत्न धारण कर लिया तो वो आपको परेशानी देगा। जैसे आपका नाम नवीन है, तो आपकी वृश्चिक राशि हुई, मंगल उसके देवता है, और मंगल के लिए मूंगा रत्न होता है। तो अगर आप मूंगा रत्न धारण कर लेते हो और आपकी कुंडली के हिसाब से वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो मूंगा रत्न के कारण आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, आग से परेशानी, रक्त से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। इसीलिए आप हमेशा रत्न अपनी कुंडली के हिसाब से धारण करें। जैसे आजकल कुछ एक सोच हो गई कि मतलब गुस्सा आता है तो मोती पहना दो, शादी नहीं हो रही पुखराज पहना दो, हेल्थ इशू है मूंगा पहना दो। ऐसा एकदम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रत्न अच्छी क्वालिटी का है, रत्न अगर ओरिजिनल है, तो अपना असर देगा ही देगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर वो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको सूट कर रहा तो आपको पॉजिटिव असर देगा। अगर वो सूट नहीं कर रहा आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपको नेगेटिव असर देगा, लेकिन असर उसका मिलेगा ही। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि अगर कोई भी रत्न आप धारण करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए कि आप रत्न कौन सा धारण कर सकते हो और किस लिए धारण आपको करना है। अगला सवाल लेते हैं, हमेशा हवन यज्ञ करने की इच्छा रहती है पर खर्चा बहुत लगता है, तो इसका क्या विकल्प है? दूसरा है, बड़े तीर्थ स्थान जाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण हो नहीं पाता है। मैं कोई बड़ा पंडित या बड़ा संत या कोई विद्वान नहीं हूँ, मेरे को जितनी समझ है मैं उस हिसाब से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भक्ति या भगवत प्राप्ति का पैसों से कोई भी संबंध नहीं है। आप तीर्थ स्थान क्यों जाना चाहते हैं, क्या उसका कारण है? जनरली कारण क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, ये सब होते हैं। या आपने कुछ गलतियाँ की हैं तो उसका प्रायश्चित, जनरली यही कारण होते हैं। या अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, धर्म के लिए, कुछ लोग दिखावे के लिए भी जाते हैं, ये सब कारण होते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरे को समझ में आया, मैंने जो पढ़ा है, तीर्थ स्थान जाने का, तीर्थों पे जाने का क्या कॉन्सेप्ट था पहले, कि आदमी अपने जीवन में बहुत सारे पाप गलतियाँ करता है, तो उनको आत्मग्लानि होती है, प्रायश्चित करना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये जो पाप या उन्होंने की है, गलतियाँ जो की है, भूल की है, ये उनके मोक्ष के रास्ते में बाधा ना बने, या उनको इन पाप वगैरह से परेशानी नहीं हो, या उनको आत्मग्लानि होती हो। तो उसके लिए वो क्या करते थे कि तीर्थ स्थानों पे जाते थे, वहाँ पे देव दर्शन करते थे, पवित्र नदियों में स्नान करते थे और पश्चाताप करते थे। पहले तो क्षमा मांगते थे अपनी गलतियों के लिए, भूल के लिए, और पश्चाताप करते थे और वहाँ पे प्रण लेते थे कि मैं ये सब गलतियाँ, भूल, पाप फिर से नहीं करूँगा अपने जीवन में, अपने जीवन में पूरा सुधार लाऊंगा, अपना जीवन धर्म और समाज सेवा के कार्य में लगाऊंगा, पाप वगैरह छोड़ दूंगा। ये कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन अभी इन दिनों में क्या होता है कि तीर्थ स्थान को कुछ लोग टूरिस्ट स्थान समझ के बैठे हैं। मतलब बहुत दिन हो गया कहीं बाहर नहीं गए हैं, घूमने नहीं गए हैं, बोर हो रहे हैं, तो चलो उस तीर्थ पे चले जाते हैं या उस तीर्थ पे चले जाते हैं। आउटिंग भी हो जाएगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, तीर्थ भी हो जाएगा। मतलब एक तीर्थ से कई निशाने। फिर तीर्थों पे जाते हैं लोग, वहाँ पे कचरा फैला देते हैं, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के पैकेट वगैरह, ये सब फैला देते हैं। वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं, डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये सब तीर्थ जाने की मर्यादा नहीं है। तीर्थ स्थान की एक मर्यादा होती है। तो अगर आप तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं तो उन मर्यादा का आपको पालन करना चाहिए, नहीं तो आप तीर्थ स्थान पे मत जाइए।
क्योंकि आप वहाँ पे पुण्य नहीं कर रहे, आप उल्टा पाप के भागीदार हो रहे हो। दूसरी बात, हवन। हवन आप कर सकते हो, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप रोज़ कीजिए, साल में 2 बार कीजिए या साल में 1 बार कीजिए। हवन बहुत अच्छी चीज़ है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, उसके धुआं से आसपास का जो वातावरण है ना वो साफ हो जाता है। हवन करना चाहिए, लेकिन हवन में खर्चा लगता है, सामग्री वगैरह लगती है, तो आपके सामर्थ्य के ऊपर है, आप करना चाहे तो कर सकते हो। उसका विकल्प क्या है? विकल्प के तौर पे आपको एक चीज़ ये समझनी होगी, जैसे त्रेता युग था, सत्य युग था, द्वापर युग था, तो उसमें भगवत प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए या ज्ञान के लिए बहुत कठिन तपस्या करते थे, या व्रत उपवास जो भी करते थे, हवन यज्ञ, वो कठिन एक उनका तरीका होता था। लेकिन कलयुग में भगवान ने क्या बोला कलयुग के लिए? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। तो आप कलयुग में सिर्फ नाम का जाप करो, लेकिन पूरी श्रद्धा भावना से। आपकी भावना, आपकी श्रद्धा और आपके कर्म, ये मेन है। अगर ये सब सही है तो आपको वो सारे फल मिलेंगे जो आपको तीर्थों पे जाने से मिलते हैं, और 100% मिलेंगे। जैसे कर्म के बारे में क्या बोला गया है? उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझको देखने वाला। तो भगवान सब कुछ देख रहे हैं, उनके पास सारे रिकॉर्ड है। अगर आपकी भावना अच्छी है, आप नाम जाप करो, पूरी श्रद्धा से करो, ताली बजा के करो, नृत्य करके करो जैसे इस्कॉन वाले करते हैं, सारे दिन करो, रटो नहीं, जाप करो। रटना अलग चीज़ है, जाप करना अलग चीज़ है, वो आप करो। कर्म अपने अच्छे रखो तो आपको सारे फल मिलेंगे। लेकिन उनका जाप का या कीर्तन का लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए कि मेरे को भौतिक सुख सुविधा मिले, मेरे को इतने करोड़ रुपए मिल जाए, बंगलो मिल जाए, कार मिल जाए, वो उसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति है, धर्म की प्राप्ति है, तो आपको मोक्ष मिलेगा, धर्म मिलेगा, और हो सकता है साथ साथ में वो जो साइड की चीज़ें आप सोच रहे हो या आप नहीं भी सोच रहे हो तो वो भी मिल जाए, वो साइड की चीज़ें। इसलिए आप कलयुग में नाम का जाप कीजिए, कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सब सही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसों के साथ ही आप भक्ति की तुलना करें। पैसे हो तभी भगवत प्राप्ति हो, पैसे हो तभी मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगला सवाल लेते हैं, क्या भूत प्रेत आत्मा होती है? 100% होती है। प्रकाश है तो अंधकार भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, भूत प्रेत आत्मा भी होती है। आत्मा क्या होती है? आत्मा एक एनर्जी है, जिसको साइंस में एनर्जी बोलते हैं, और हम आम बोलचाल की भाषा में आत्मा बोल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में विस्तार से इसके बारे में बताया है। आप कभी शांति से इसको पढ़िए, समझिए, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और जैसे साइंस बोलता है ना कि आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकते, मतलब एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते, एनर्जी का हम लोग रूप बदल सकते हैं। उसी चीज़ को हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, आत्मा अपनी रूप बदल सकते हैं। ठीक है, हमारा शरीर है, हमारा शरीर जो चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, इंद्रियाँ काम कर रही है, शरीर के अंदर जो गर्मी है वो सब आत्मा के कारण है। अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर क्या होगा? सिर्फ मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ आत्मा है जो हमारे शरीर में विद्यमान है, जो हमारे शरीर को चला रही है। कुछ अतिरिक्त आत्माएं होती है जिसका किसी भी कारण से मोक्ष नहीं हो पाता है, वो भूत प्रेत की योनि में चली जाती है, वो भूत प्रेत हो जाते हैं। उनकी कामना मोक्ष होता है, और वो क्या होते हैं, वो अपने स्थान पे रहते हैं, अपने स्थान पे रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि कोई आके उनको डिस्टर्ब करे या वो किसी दूसरे को जाके डिस्टर्ब करे। लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं, वहाँ पे जाके उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो वो रिएक्ट करती है, गुस्सा करती है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप उनको मोक्ष दिला सको, मुक्ति दिला सको, तो आप उनको दिलाओ। अदरवाइज आप उनको परेशान ना करें, उनको डिस्टर्ब ना करें। और ये मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इस वीडियो में इतने ही सवाल लेते हैं, बाकी सवाल अगले वीडियो में लेंगे। आपके भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो में बनाता रहूँगा। आप साथ में रहिए, जुड़े रहिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।